साइकोसिस। साइकोसिस एक सीवियर साइकियाट्रिक इलनेस है विद सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी। दिस साइकोसिस क्या है? साइकोसिस इज अ साइकियाट्रिक इलनेस which is serious disturbance of thoughts, behavior, capacity to recognize reality. The famous psychotic illness is schizophrenia. Schizophrenia एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी सोचने समझने की क्षमता को टोटली खो देता है। एक ऐसी कंडीशन है जब हम किसी को बहुत ही प्यार करते हैं या किसी को बहुत ही दिलो जान से चाहते हैं तो उसका चेहरा हमें दूसरे इंसान के चेहरे में नजर आता है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हमने अभी तक देखा साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? साइकियाट्रिक इलनेस विच इज द सीरियस डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी। एंड द फेमस साइकियाट्रिक इलनेस इज सिजोफ्रेनिया। Schizophrenia is a medical condition or psychiatric illness in which the person lost his ability to think, recognize the reality, and lost the memory. And the condition is hallucination. Hallucination में क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन को दिलो जान से चाहते हैं और उस पर्सन का चेहरा किसी दूसरे पर्सन के चेहरे में दिखता है तो उस केस को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तीन चीजें हमने इसमें अभी तक कवर कर ली है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देयर आर बेसिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिमेंशिया। डिमेंशिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन के दिमाग में जो मेमोरी स्टोरेज होता है जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं, हिपोकैम्पस डिस्ट्रॉय हो जाता है या हिपोकैम्पस डिस्टर्ब हो जाता है या हिपोकैम्पस में कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं जिससे की मेमोरी स्टोरेज की कैपेबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है और इंसान की याददाश्त चली जाती है, उसके याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। या सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि डिमेंशिया एक भूलने वाली बीमारी है। मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस एबिलिटी टू बिगिन टास्क, मूड चेंज, मूड स्विंग एक्सेट्रा, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। जान सकते हैं कि साइकियाट्रिक, अगर किसी को साइकियाट्रिक इलनेस है तो वो पागलों जैसा बिहेवियर करने लग जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पैथोफिजियोलॉजी। अब हम जानेंगे कि यह डिजीज किन किन वजह से पॉसिबल हो सकती है या साइकोसिस किस किस वजह से हो सकती है। अगर किसी भी पर्सन में ग्लियल सेल या न्यूरॉन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ग्लियल सेल एंड न्यूरॉन, देन ब्रेन का फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा कि ब्रेन का फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, साइकोसिस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और क्या चांसेस हो सकते हैं? ओवर एक्साइटमेंट ऑफ NMDA रिसेप्टर। अगर NMDA रिसेप्टर का ओवर एक्साइटमेंट होता है तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी, और इस एक्साइटोटॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है। अभी दो रीजन हमने देखा कि किस किस वजह से साइकोसिस हो सकता है। पहला क्या था कि अगर पर्सन में ग्लियल सेल और न्यूरॉन्स का एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, देन उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और उसको साइकोसिस हो जाएगा। और अगर ओवर एक्साइटमेंट, किसी के NMDA रिसेप्टर में ओवर एक्साइटमेंट है, देन एक्साइटोटॉक्सिसिटी होगी एंड एक्साइटोटॉक्सिसिटी से उसको साइकोसिस हो सकता है। और क्या रीजन हो सकते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हम जानते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी का पावर हाउस भी कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया
अब नॉर्मल डिसफंक्शन होता है या माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी तरीके से काम नहीं करती है, तो वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा कि एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, और एनर्जी ना मिलने की वजह से भी साइकोसिस हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस। सो साइकोसिस के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी, या हम ऐसी डाइट का कंजम्पशन करेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करे। एंड फैमिली एजुकेशन रिलेटेड टू साइकोसिस और साइकियाट्रिक इलनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो फैमिली एजुकेशन इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू साइकोसिस और साइकियाट्रिक इलनेस। स्किल ट्रेनिंग हम पेशेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू द awareness of the mental illness and cognitive behavior therapy के थ्रू हम साइकोसिस की केसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। सो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है कि हम कौन कौन से ड्रग साइकोसिस में यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो पहला है क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, पेंथियोक्सल, हेलोपेरिडोल, क्लोजेपिन, रिस्पेरिडीन, ओलेंजेपिन, एक्सेट्रा।